हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने साथ, अपने आप से खुद ईमानदार हो जाइए। ये एक फ्रेज़ है ना, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। चलें उसी पे ही टॉपिक ले लेते हैं उसको। ये क्या है? ये ईमानदारी क्या है? ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि शैतानियत तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। अब शैतानियत है तो फिर ये काम कैसे होगा? ऑनेस्टी कैसे होगी? कारोबार करने जाएं तो वहाँ पे कोई ना कोई तरीका है, सूद है, सही बातें नहीं हैं। और रिलेशनशिप में जाएं तो ईमानदारी नहीं हो सकती, कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं, कोई बहुत सारी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ढकाना छुपाना पड़ता है, कोई ज़्यादा बातें बतानी पड़ती हैं। शैतानियत बहुत एग्जिस्ट करती है। पढ़ाई में जाएं तो पढ़ाई में भी चीटिंग आ जाती है कि मैं नहीं करता तो कोई और करता है। किसी भी चीज़ में जाएं, सिग्नल पे खड़े हों तो उसने तोड़ दिया तो मैं क्यों ईमानदार रहूं। और कारोबार में जाएं तो उसने ज़्यादा का बेच दिया, जिसको जहाँ पे जो फ़वाइद लगे उसने वहाँ बेच दिया। कोई एरिया के हिसाब से बेच रहा है, कोई क्लास के हिसाब से बेच रहा है। प्रोडक्ट वही है, आइटम वही है, कोई मजबूरी के हिसाब से बेच रहा है। ये क्या है? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये क्यों करनी पड़ रही है? ये इंसान को इतनी शिद्दत क्यों आ गई है कि ऑनेस्ट टू योरसेल्फ ही नहीं हो पा रहा इंसान, किसी भी चीज़ में नहीं हो पा रहा। उसकी वजह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये जो आफात आती हैं, ज़लज़ले आते हैं, ये जो नागानी आफात, कुदरती आफात आती हैं, अज़ाब आते हैं, ये भी हमारी अपनी हरकत। तो ये समझ में ही नहीं आता इंसान को कि ये जो ऑनेस्टी नहीं है। बिलीव भी तो ऑनेस्टी पे। अगर आप रब्बुल इज़्ज़त जो खालिक है, जो मालिक है, जिससे हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी उसी की अता की भी है, हर सांस उसी की अता की भी है, तो उसमें तो सबसे ज़रूरी ही ईमानदारी है, क्योंकि वो तो एक बिलीव है। वो तो ईमानदारी वहाँ से ही तो शुरू होती है। तो उसको लेके बात क्या करनी चाहिए? इंसान को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ आ रहा है, क्योंकि इस ज़िंदगी का सबसे आसान पहलू ही और इस ज़िंदगी का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपनी चीज़ उठाइए, अपना जो भी ट्रैश है या अपनी कोई गलतियाँ हैं वो किसी के ऊपर डाल दीजिए, सिस्टम के ऊपर डाल दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर डाल दीजिए, हुकूमत के ऊपर डाल दीजिए, माँ बाप के ऊपर डाल दीजिए, बहन भाइयों के ऊपर डाल दीजिए, दोस्तों यारों के ऊपर डाल दीजिए। सबसे एक बड़ा प्यारा रिश्ते की एक एग्जांपल से चलें बात करते हैं। दोस्तों में भी ईमानदारी ख़त्म हो गई है। पहले एक ईमानदारी होती थी, अब तो ढूंढते हैं कि इस दोस्त का ये मसला है तो मैं इस वजह से इससे नहीं मिलता, क्योंकि ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी कैसे आएगी? ईमानदारी कैसे आनी चाहिए? अगर नहीं समझ आती तो ढूंढें, आगाही लें। बहुत सारे इस दुनिया में लोग हैं जो कि आगाही देने के लिए भरपूर हाजिर हैं, मगर हम लोगों ने इतनी बेईमानी स्टार्ट कर ली है कि वो लोग जो चंद बचे हैं या चंद इस दुनिया में हैं जो कि रब्बुल इज़्ज़त की वजह से ताहयात रहेंगे, क्योंकि उसकी शान कभी नहीं ख़त्म होगी। उस ज़ात की शान कभी भी नहीं इस दुनिया से ख़त्म होगी। उस ज़ात की एग्जिस्टेंस ही उसकी शान है। तो वहाँ से हम आगाही ले सकते हैं, हम इंटरनेट से आगाही ले सकते हैं, हम बहुत सारी जगहों से आगाही ले सकते हैं, मगर हम नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमें अपनी जस्तजू में जो हमारी चीज़ें हैं उसमें लगे रहना है, उसको पाने में लगे रहना है। तो हमें समझना है इस ज़िंदगी में कि हमें ईमानदारी ही, ऑनेस्टी ही हमारी सबसे बड़ा लैक हो चुका है। क्योंकि जब आप ईमानदार होते हैं, आप में खुशी होती है, आप में कॉन्फिडेंस होता है, आप में एक ऐसी पुख्तगी होती है। ईमानदारी की ताकत ही यही है। कहते हैं ना कि सच्चाई की ताकत, ईमानदारी की ताकत। तो वो जो ताकत होती है, वो ताकत ही जब वीक कर देंगे तो कैसे चलेगा सब? तो यही हमने सीखना है, समझना है कि अगर मैं सिग्नल पे लाइट है, अगर रेड तो रेड है, रॉन्ग वे है तो रॉन्ग वे है। ये जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी, ये जो ट्रैफिक होती है, इससे सारा कुछ ज़िंदगी का इसी के ऊपर ही मसलन बनाया जा सकता है या सोचा जा सकता है। रॉन्ग वे पे चलेंगे तो नुकसान ही होगा, आपका भी होगा और अगले का भी होगा। कैसे बचाएंगे? सिग्नल तोड़ेंगे तो आपका भी होगा। ज़िंदगी में झूठ बोलेंगे तो आपका नहीं, दूसरे का भी नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। अक्सर लोग इस दुनिया में जब जी चुके होते हैं, जब उसका निचोड़ निकल चुका होता है और नुकसान उठा चुके होते हैं, तब बोलते हैं यार ईमानदारी की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। इंसान की ज़िंदगी का कोर आउटकम क्या है? जब वो जी लेता है तो वो कहता है यार सादगी में ही ज़िंदगी है, सादगी वाली ज़िंदगी सबसे अच्छी होती है। तो सादगी और ईमानदारी ये दोनों लिंक्ड है ना।
جب آپ ایمانداری میں ہوں گے تو سادگی تو آٹو پہ آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو زندگی میں کرنی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی ساری زندگی یہ جہان اور وہ دوسرا جہان دونوں اچھا کریں گی. یہاں پہ بھی اگر آپ اس دنیا میں جیتے ہیں تو آپ کی سادگی کی وجہ سے, آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ میں اندر بہت زیادہ کانفیڈنس آتا ہے. آپ کی زندگی جینے کے طریقے بدل جاتے ہیں, بہت کچھ آپ اچیو کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جب آپ خود کھڑے ہو کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اپنے ضمیر پہ, اپنی روح پہ ایک سکون ہوتا ہے, جو سکون اس دنیا میں کوئی چیز نہیں دے سکتی. بڑے سے بڑی فیکٹری, بڑے سے بڑا گھر, بڑے سے بڑی دولت, بڑے سے بڑی کوئی بھی ایسی دنیاوی ضرورت جو کہ اس دنیا میں جانے کے بعد چلی جاتی ہے. جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ضرورت جو آپ جس کے لیے جستجو میں لگے رہتے ہیں وہ چلی جاتی ہے, مگر آپ اس کو پانا بھی نہیں چھوڑ سکتے. اسی لیے آپ ایمانداری کے ساتھ کریے, ہر چیز کو ایمانداری کے ساتھ کریں, ریلیشن کو ایمانداری سے نبھائیں, کاروبار کو ایمانداری سے کریں. کیوں؟ کیونکہ جس ایمانداری پہ ہی آپ کا بلیو ہے اسی پہ ہی آپ کو وہ رزق بھی ملے گا, اسی پہ ہی آپ کو ترقی بھی ہوگی, اسی سے ہی شیطانیت سے لڑنے کی طاقت بھی ہوگی. آپ کو یہ میسیج اچھا لگتا ہے پھیلائیے. اس ویڈیو کے ساتھ میری جتنی بھی انفارمیشن ہے شیئر کریں, لائک کریں, آگے فارورڈ کریں. جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ساتھ ساتھ ایمانداری کے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.